तो दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपका गुलाब की पूरी केयर रहेगी कि किस तरीके से गर्मियों में हम अपने गुलाब की एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, किस तरीके से हम अपने प्लांट को डाईबैक से बचा सकते हैं और कौन सा ऐसा हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं जिससे इसकी ग्रोथ तो फास्ट हो ही, साथ में साथ इसकी जो रूट्स हैं वो भी मजबूत रहें और गर्मी में रूट्स ख़राब ना हो। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। ये देखिए मेरा प्लांट है और ये मेरा पर्पल वाला हिबिस्कस है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ब्लूमिंग ये कर रहा है और ये भी देखिए ये कश्मीरी रोज़ भी बहुत अच्छी तरीके से अपना ब्लूमिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक प्लांट दिखाती हूँ। ये एक देखिए प्लांट मेरा कितनी अच्छी ग्रोथ में है और देखिए इसमें कितनी मोटी यहाँ पे देखिए ये बेसल निकल के आई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि गर्मी में हम बेसल नहीं ले सकते। ये मेरी बेसल अभी गर्मी की निकली हुई है और ये मेरा प्लांट देखिए पूरा लीफ से भरा हुआ है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ में ये मेरा प्लांट है। देखिए यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ आई हुई है और देखिए यहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जो भी इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं फ्रेंड्स वो इतनी मजबूत ग्रोथ है। आप नोटिस करो कि सारी जो ब्रांचें निकल रही हैं वो नीचे से ही बहुत मोटे तरीके से निकल रही हैं। यानी जो एक तो होती हैं ये बेसल जो नीचे से निकलती हैं और एक होती हैं साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच भी मेरी इस प्लांट में बहुत ही मजबूत निकल रही हैं और लीफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लीफ भी एक दो ही बर्न हैं और जबकि मेरे सारे पौधे अभी खुले एरिया में रखे हुए हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ और अभी मुझे जो टाइम लगेगा कम से कम 15 से 20 दिन मुझे लगेंगे ग्रीन नेट का अरेंजमेंट करने में। तो लेकिन मेरे पौधे फिर भी बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो मैंने इसमें लास्ट मंथ एक फ़र्टिलाइज़र ही दिया था। वो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ आज शेयर भी करूँगी। तो मैं आज जो आपको बताऊँगी कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊँगी कि आप एक साथ उनको देंगे तो कम से कम 15 दिन के लिए आप गुलाब के पौधे में फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अप्रैल के बाद मई के लास्ट में ये फर्टिलाइज़र दोबारा दे सकते हैं। कोई अदर फर्टिलाइज़र चेंज करके दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस फर्टिलाइज़र से मेरे प्लांट पे आई है और मैंने ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसी प्लांट पे किया था और उसका रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए मिला है। देखिए ये कितनी अच्छी ये बेसल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या क्या हमें काम करने हैं अपने गुलाब के पौधे में, किस तरीके से इतनी सुंदर फ्लावरिंग हमें लेनी है। और मेरे कश्मीरी रोज़ तो बहुत सारे हैं और सभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ में चल रहे हैं। डेली सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे दोस्तों, इस तरीके की जो भी हमारी प्लांट पर पीली पत्तियाँ हैं वो हमें हटा देनी है। प्यार से उनको हम रिमूव कर देंगे, बिल्कुल भी पौधे पर नहीं रहने देंगे। ये देखिए, और बिल्कुल भी ये ना सोचे कि हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा या लीफ कम हो जाएंगी। तो हमें ये कंजूसी नहीं करनी है और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ मूंगफली के छिलके डाले हुए हैं। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ही डाले हुए हैं और जैसे ये पत्तियाँ भी पड़ी हुई हैं, ये फूल देखिए सूखे हुए। तो ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता रही हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी गर्मी है तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर व्यूअर मेरी हर वीडियो को देख रहा है। तो ये काम आप करते रहिएगा। जैसे जैसे आपके पास सूखी घास, सूखे फूल, सूखे पत्ते, मूँगफली, अखरोट के छिलके, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो अपने यहाँ पे सॉइल में बिछा दीजिए जिससे गर्मी में आपकी सॉइल ठंडी हो सके और इस तरीके की मोटी मोटी बेसल्स निकल सके। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी उसी फर्टिलाइज़र से मुझे ये बेसल मिली है और ये जो बेसल जैसी ग्रोथ है, यहाँ पे देखिए कितनी मोटी इसकी ग्रोथ निकल के आई हुई है। बिल्कुल बेसल ब्रांच की तरह ग्रोथ निकल रही है और इसमें मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। और जब मैं इस प्लांट को लेकर आई थी ये बहुत ही छोटा प्लांट था और अगर मैं इसकी एज की बात करूँ तो इसको अभी मेरे यहाँ पे 1 मंथ ही हुआ है। और इसमें जब ना तो ये वाली ब्रांच थी, यहाँ पे मेरे यहाँ पे फ्लावरिंग हुई है इस वाली ब्रांच पे, और ये वाली बेसल भी यहाँ पे मेरे यहाँ पर ही निकली है। बस ये 2 ब्रांचें थी, एक ये वाली ब्रांच थी और एक ये वाली ब्रांच थी जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आई हुई थी। तो 1 महीने में इसने बहुत ही अच्छी ग्रोथ ली है। तो सबसे पहला हमें काम दोस्तों क्या करना है अपने गुलाब के पौधों में, ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और समय समय पर ये चीज़ें हमें करनी है। तो देखिए मैं वो चीज़ दिखाती हूँ आपको। तो जो हमारे फूल सूख गए हैं उनको हमें कट करके ज़रूर फेंकना है, ये देखिए। और देखिए आप ये ना करें कि आपका फूल यहाँ से ना कट करना है, आपको थोड़ा नीचे से कट करें। अगर आप ऊपर से यहाँ से कट कर देंगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा और आपके जो प्लांट पे ग्रोथ है वो निकल के नहीं आएगी।
ठीक है। तो जो भी इसके फूल सूख गए हैं वो मैं आपको हटा के दिखा देती हूँ। तो आपको भी अपने प्लांट पे यही काम करना है। इस तरीके की आपको डेड हेडिंग करते रहनी है अपने पौधे की। जहाँ पे भी आपको ब्लाइंड शूट दिखाई दें, ब्लाइंड शूट को रिमूव कर दो, और अगर इस तरीके के सूखे फूल दिखाई दें तो उनको भी रिमूव कर दें। और अभी ये पूरा जब गुच्छा खिल के ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ से नीचे से कट करूँगी। अभी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और कलियाँ भी बनी हुई हैं, तो इसीलिए मैं इसको अभी बस मैंने ऊपर से। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए ये कली टूट गई है, तो इसको मैं सिर्फ कली को ही हटा देती हूँ, क्योंकि अभी इस पर एक कली और है। तो और मेरे 1-2 व्यूअर्स ने ये भी पूछा था कि हम फ्लावरिंग लें या ना लें। तो देखिए, फ्लावरिंग लेना नहीं लेना आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपके मन की इच्छा है। अगर आप फूल लेना चाहते हैं तो बेशक लें, और अगर आप खाली फ्लावरिंग नहीं लेना चाहते हैं और खाली ग्रोथ लेना चाहते हैं तो अपना जो भी बर्ड्स हैं उसको डिसबर्डिंग कर दें, यानी उसकी कटिंग कर दें। डिसबर्डिंग आपको कब करनी है दोस्तों? जैसे इस कली में देखिए कलर दिख रहा है, तो आपको तब इस कंडीशन में करनी है। अगर आप कच्ची कली, जैसे ये कच्ची कली है, इस पे ही कटिंग कर देंगे तो यहाँ से जो ग्रोथ आएगी वो मजबूत निकल के नहीं आएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोनों चीज़ें आपको करनी है समय समय पर। अपने पत्ते निकाल देने हैं, और सेकेंडली मल्चिंग करते रहना है, गर्मी में पौधा बचाना है। और थर्ड है आपका ये जो सूखे फूल हैं उनको रिमूव करना है समय समय पे। और फोर्थ है, अगर ग्रोथ लेनी है, खाली फ्लावरिंग नहीं लेनी है, तो मैंने वो बता दिया है कि किस तरीके से आपको अपने पौधे की डिसबर्डिंग करनी है, यानी बर्ड्स को कट करना है। ठीक है, जब ऐसे मोटी बर्ड्स होगी तभी आप कट करेंगे, कच्ची बर्ड्स पे कोई भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र हमें क्या क्या देना है और कैसे कैसे देना है, तो मैं इसमें आज 3 फर्टिलाइज़र आपको देकर दिखाऊंगी, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहला फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, आपके घर में ज़रूर होगा, नहीं होगा तो 10 रुपये का आप परचेज़ कर सकते हैं। 10 रुपये का काफ़ी प्लांट्स में आपका यूज़ हो जाएगा। तो ये है, देखिए एलम, ये फुटकरी है, और इसका काम बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, खासकर गुलाब के पौधे में इतना बढ़िया ये रिज़ल्ट देती है। ये क्या काम करती है मैं वो आपको बताऊंगी। जैसे आप फर्टिलाइज़र देते हैं, तो फर्टिलाइज़र देने के बाद क्या होता है, कभी कभी हमारा पौधा उस फर्टिलाइज़र को खा नहीं पाता है, उस फर्टिलाइज़र को हमारा प्लांट नहीं उठा पाता है, और वो फर्टिलाइज़र हमारा मिट्टी में ही पड़ा रहता है। फिर हम सोचते हैं कि अरे इस फर्टिलाइज़र ने तो रिज़ल्ट नहीं दिया, अब हम दूसरा फर्टिलाइज़र दे देते हैं। तो ऐसे कर करके हम फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, और फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल में इकट्ठा हो जाता है, और सॉइल फिर क्या होती है, हमारी एसिडिक की जगह एल्कलाइन हो जाती है, यानी हमारी सॉइल जो होती है वो भारी हो जाती है, और हमारे पौधे कोई भी खाना, कितना भी अच्छा खाना आप डालेंगे, वो सॉइल से नहीं लेती है रूट्स बिल्कुल भी। उस कंडीशन में क्या होता है, जब प्लांट हमारा भूखा रहेगा तो वो ग्रोथ नहीं लेगा, ना ही फ्लावरिंग लेगा। इस तरीके से आपको सुंदर कंडीशन में अपने पौधे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो अगर हम एलम को जब डालेंगे तो हमें इसका यूज़ हर महीने हम कर सकते हैं, महीने में एक बार इसका कर सकते हैं। आपको 15 दिन में इसका यूज़ नहीं करना है, कम से कम महीने का गैप होना चाहिए, 1 मंथ का। हर महीने अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हम कुछ भी इसको खाना खिलाएंगे, वो खाना फटाफट इसकी सॉइल में जाएगा, और सॉइल फटाफट उठा के पौधे को देगी, और रूट्स इस खाने को टाइम पर खाएंगी, और फिर वो खाना पौधे को भी लगेगा। इससे क्या होगा, पौधा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा, ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छी ग्रोथ निकल के आएगी, और स्ट्रॉन्ग इसकी रूट्स बनेंगी। इसके अलावा ये क्या काम करती है एलम, जो हमारी मिट्टी में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और कोई भी इंसेक्टिसाइड का अटैक हो जाता है, चींटियाँ हो गई, या कुछ भी छोटी छोटी जो होते हैं कीड़े होते हैं वाइट कलर के, कुछ भी ऐसे कीड़े जो मिट्टी में इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्लांट है गुलाब का पौधा, और इसको बिल्कुल साफ़ सुथरी सॉइल पसंद है। ज़रा सा भी इसकी सॉइल में ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो हमारा पौधा बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इससे हम एलम का पानी अपने पौधे में देंगे तो इसकी सॉइल का जितना भी इन्फेक्शन होता है वो दूर हो जाता है, और हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे साफ फंगिसाइड हो गया या हल्दी हो गई, इसको भी डालने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, और हमारी सॉइल बिल्कुल अच्छी बनी रहती है।
ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा देखिए गुलाब को हमेशा एसिडिक सॉइल ही पसंद है और इसको बिल्कुल भी एल्कलाइन सॉइल नहीं पसंद है। अगर इसकी एल्कलाइन सॉइल हुई तो पौधा वहीं पे बेजान होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको जब समय समय पर डालते रहते हैं, हर महीने इसको हम डालेंगे तो हमारी सॉइल भी एसिडिक बनी रहेगी और पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ में ये आएगा। तो मैंने इसको सिर्फ लास्ट महीने एलम का ही पानी दिया था और इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया और उसी से मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। इसके अलावा दोस्तों ये पौधे में कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं डालती है और ना ही पौधा हमारा ख़राब होता है। जैसे गर्मी है तो बिल्कुल भी इसका कोई गलत इम्पैक्ट हमारे पौधे पे नहीं आएगा और हम इसको बेधड़क बिना सोचे समझे और निश्चिंत होकर अपने पौधे में दे सकते हैं। तो देखिए हमने एलम का यूज़ कैसे करना है। मैंने यहाँ पे देखिए 1 लीटर पानी लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दिया था और जैसे ही इसका वाइट पानी होना शुरू हो, कलर चेंज होना शुरू हो तो आप इसको निकाल लें टुकड़े को और फिर इस पानी को दे दें, ठीक है। या फिर अगर मैं अंदाज़ा बताऊं तो बहुत छोटा सा टुकड़ा, करीब इतना छोटा सा टुकड़ा लेकर इसको हम 1 लीटर पानी में डाल सकते हैं। और अगर आप पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं तो 1/4 स्पून यानी आधे से भी आधी स्पून हम पानी में डालेंगे और उसका घोल बना के हम अपने सभी पौधों में दे देंगे, जितने भी आपके पौधे हैं। पानी कैसे देना है, जितनी आपको नीड है इतने आप पौधे को दीजिए। तो चलिए अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देने का। ये देखिए मैंने अपने यहाँ पे करीब मेरे 4 पौधे मेरे सामने रखे हुए हैं और 1 लीटर से फ्रेंड्स मेरे 4 पौधों का काम हो गया। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, आप देखना। और अब मैंने इसको सेकंड टाइम एलम का पानी दिया है और 20 दिन बाद आप देखना इसमें एक अलग ही रौनक दिखेगी, अलग ही ग्रोथ दिखेगी। इतनी बढ़िया बेसल निकल के आएंगी इसमें नीचे से और लग भी रहा है कि वो बेसल की आँख यहाँ पे दिख भी रही है मुझे। तो इसमें बेसल भी निकल के आएंगी प्लस ये जो ग्रोथ है ये और फास्ट होगी, क्योंकि अब इसमें मैं जो अदर फर्टिलाइज़र में दूँगी एलम के साथ साथ मैं एक और फर्टिलाइज़र दूंगी, उससे ये एकदम से फर्टिलाइज़र को लेगा और उसका एकदम से रिज़ल्ट हमें 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगा। और ये मेरी गारंटी है फ्रेंड। देखिए मैं जो फर्टिलाइज़र बताती हूँ उसका पहले मैं रिज़ल्ट देखती हूँ तभी आपको मैं बताती हूँ, कोई हवा में बातें नहीं होती हैं। तो मैं इसका रिज़ल्ट अगर आप कहेंगे तो मैं 1 हफ्ते बाद इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। 1 हफ्ते में इसमें अभी तो देखिए बहुत ही अच्छा ये पौधा है गर्मी के हिसाब से और 1 मंथ पुराना पौधा है और मैं इसको 1 महीने बाद 7 दिन बाद मैं इसका आपको एक अलग ही रूप दिखाऊंगी और इन पौधों का भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इन तीनों पौधों में सेम फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। अब देखिए अब बात करेंगे हम ग्रोथ के लिए। तो हमें फ्लावरिंग की इतनी चिंता नहीं है गर्मियों में, जो मिल रही है वो ठीक है। हमें जो ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र काम करता है वो काम करता है नाइट्रोजन। तो हम नाइट्रोजन के लिए ही फर्टिलाइज़र देंगे, कोशिश करेंगे। आप लोग भी अगर मेरी नहीं किसी और की भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों नाइट्रोजन का प्रयोग अभी ज़्यादा करें गर्मी में और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि हमें ग्रोथ इसकी बरकरार रखनी है। वैसे ही ग्रोथ गर्मी में स्लो हो जाती है और फूल भी कम आते हैं, तो हमें उस चीज़ को मेंटेन करके रखना है। तो देखिए नाइट्रोजन के लिए मैंने फ्रेंड्स लिए यहाँ पे 1 स्पून, अभी एक ही पौधे में डालकर दिखाऊंगी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ये चाय की पत्ती, ये फ्रेश टी लीफ है। अगर आप टी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप करीब 2 चम्मच ले सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश है तो आप 1 ही चम्मच इसमें लेंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से मैंने डाल दिया है और मैं पानी अभी नहीं डालूंगी और जब इसमें मॉर्निंग में और मैं पानी डालूंगी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, ठीक है। और ये इतना अच्छा काम करेगी क्योंकि चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और ये एकदम से ग्रोथ को लेकर आएगी। इसके अलावा मैंने जो फिटकरी का पानी दिया है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है वो इसको और अच्छी ग्रोथ पर लेकर आएगी। इसके अलावा थर्ड हमने क्या फर्टिलाइज़र लिया है और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने करीब थोड़ा सा 1/2 ml 500 ml इसमें पानी लिया है और मैंने इसमें आधा ग्राम यानी 1 पिंच
पिंच मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है, ठीक है। तो एप्सम सॉल्ट की मैं इस पे स्प्रे करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ लेनी है, पत्तियों को शाइनी रखना है। तो आप भी ये काम करेंगे, ठीक है। और आपको मैं बता देती हूँ एप्सम सॉल्ट की मात्रा दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। पानी मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा पौधों पे स्प्रे नहीं करना है अभी, सिर्फ आपको मैं दिखाने के लिए ये मैंने लिया है। और अगर आपके ज़्यादा पौधे हैं तो 1 लीटर पूरा आप अपनी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और उसमें सिर्फ आप 1 ग्राम लीजिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा बिल्कुल भी मात्रा नहीं लेनी है एप्सम सॉल्ट की, मैं फिर से आपको बता रही हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, नहीं तो पौधे पर इसका गलत भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सिर्फ आप 1/2 ग्राम, और अगर 1 लीटर आप ले रहे हैं पानी तो उसमें आपको सिर्फ 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना है। आप देखना फ्रेंड्स, इससे इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये तीनों फर्टिलाइज़र आप डालिएगा और मुझसे 1 हफ्ते बाद मिलिएगा। अगर आपका पौधा बिल्कुल बेजान पड़ा है, पत्तियां नहीं है, पीली पड़ रही हैं, कलियां नहीं बढ़ रही हैं, डाई बैक पे जा रहा है, ग्रोथ नहीं ले रहा, डेड पड़ा हुआ है और बिल्कुल वही स्थिति में है जैसे नर्सरी से लाए थे, कोई ग्रोथ देखने को लिए नहीं मिली है। फ्लावरिंग के बाद ना ही फ्लावरिंग आई है, ना ही कलियाँ आई हैं, ना ही नई पत्ती आई हैं, ना ही नई ग्रोथ आई है। तो ये सारी समस्या आपकी 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी। और यूज़ करिएगा। अगर फिर भी अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आप बेशक मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा, और अगर रिज़ल्ट मिलता है तो उसका भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।